मनोज, अंदाजा था कुछ? ये 3 तारीख को कुछ तीखी बहस हुई थी, कुछ गुस्से में दिखाई दिए थे भगवंत मान, सरकार के साथ बैठक थी और उसके बाद दंदनाते हुए निकल गए थे। वहीं से कुछ भूमिका बन गई थी। आपको अंदाजा था कल आप हिरासत में लिए जाएंगे, लोगों को उठा लिया जाएगा, सारे तंबू कनात बखेर दिए जाएंगे? नहीं संदीप जी, हमें दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी, जो आंदोलन के महत्व पे बात करती थी, लोगों को आंदोलन के रास्ते को दिखाने की बात करती थी, वो पार्टी धोखा देके किसानों के आज जो 400 दिन आंदोलन को पूरे होने थे, 400 दिन पहले होने से ही आंदोलन को खत्म करने के लिए जो किसानों के साथ धोखा और जो किसानों के साथ छल करने का प्रयास किया है, उसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। और हमें दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था संदीप जी कि जब हम बातचीत करके, और माननीय कृषि मंत्री जी ने भी मीडिया के सामने ये कहा कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई है, और माननीय जो पंजाब के मंत्रीगण थे हरपाल सिंह चीमा जी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई बड़ी अच्छी बात हुई है और अच्छे माहौल में। अच्छा, सब मुस्कुराते हुए मिल रहे थे, गले भी मिले होंगे, दिल भी मिलते दिखाई दे रहे थे, और तैयारी कुछ और थी। जी, तैयारी कुछ और थी। किसानों को छलने के लिए, किसानों को धोखा देने के लिए चंडीगढ़ को पार करते ही हमारे सारे किसान नेताओं को बीच सड़क से ही गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद मोर्चों पे भारी फोर्स तैनात कर, वैसे अंदाजा तो पहले हो चुका था, क्योंकि जब हमारा गाड़ियों का काफिला चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए, तो 15 से 16 गाड़ियों को बीच सड़क रोक लिया गया था और पूछने पे कहा गया था कि सर ऊपर से अधिकारियों के आदेश आपको रोकने के लिए बोला है। तब बात हुई और बात होने के बाद सर तब जाके पर सरकार कह रही है, हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं 2 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया आपने पिछले 400 दिनों में, पंजाब की अर्थव्यवस्था का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, वहां पर आम लोगों को परेशान किया। क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं मनोज? जी संदीप जी, देखिए, ना तो हमने रास्ते रोके थे। अगर सरकार को, पंजाब सरकार को विशेष तौर पे लगता है कि भाई रास्ते रोकने से पंजाब के व्यापारियों का नुकसान हुआ है, तो जब 10 जुलाई 2024 को माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए थे कि शंभू बॉर्डर पे रास्ता खोल दिया जाए, तो उसके बाद हरियाणा सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और सुप्रीम कोर्ट से वो जो आदेश पारित था उसको रद्द करवा दिया था। तो मुझे जो लगता है कि पंजाब सरकार को भी इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए थी। संदीप जी, हम 13 फरवरी 2024 को आके खनौरी और शंभू मोर्चे पे बैठे थे, लेकिन सरकार ने रास्ता 9 फरवरी 2024 को सीमेंट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर सड़कों में कील गाड़ के बंद कर दिए थे। रास्ता हमने नहीं रोका था। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से, उनके ही किए वायदों पे बात करने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार तो ढाक के वही 3 बात हो गए, बैक टू स्क्वायर वन हो गए मनोज। बड़े खुशनुमा माहौल में बातचीत हो रही थी, कल दोपहर तक तो ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता निकल जाएगा। 25 से 30 हजार करोड़ आप कह रहे हैं अतिरिक्त खर्च आएगा सिर्फ सरकार पर, अगर एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। वो आंकड़े भी दिए थे। अब तो फिर से शुरू होगा सारा का सारा खेल। चलूनी कह रहे हैं नहीं, 2 फाड़ हो गया एसकेएम, तो आपस में ही आपके जूतम पैजार हो रही है, जूत बाज गया है। देखिए संदीप जी, बात ये नहीं है कि 2 फाड़ एसकेएम हुआ या 3 फाड़। बात ये है कि जब देश में प्रतिदिन 4000 किसान खेती को छोड़ रहे हैं और हर साल लाखों का घाटा किसानों को सहना पड़ रहा है, तो कोई तो किसी को तो आगे आके लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ाई में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, जिन्होंने अपना जीवन ही दांव पे लगा के इस लड़ाई को उसके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन 400 दिन आज इस आंदोलन के पूरा होने से पहले और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 115वां दिन होते हुए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन को लोकतांत्रिक हत्या करने मिली भगत है क्या ये? बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिल गई क्या? मिली जुली कबड्डी हो रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। अब खनौरी में वहां पे जो सारे सील बंद, वो वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स लगा दिए थे, कील ठोक दी गई थी, सब हट गया है। ये मिली जुली कबड्डी हुई है क्या बीजेपी और आम आदमी पार्टी में? देखिए संदीप जी, हमारे लिए तो सारी सरकारें, हम पहले दिन से कहते हैं, एक है, लेकिन हमारा पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार से कोई ना मांग थी, ना उनसे कोई हमारी मांगों का लेना देना था। हमारी मांग माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के केंद्र सरकार से हमारी मांग थी, और वो मांग हमारी अकेले की नहीं थी। भारत की संसद में जो खेती के विषयों पर स्थायी समिति बनी है संदीप जी, जिसमें 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
और उनमें से वर्तमान की भाजपा सरकार के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी सर्वसम्मति से किसानों के लिए एमएसपी के गारंटी कानून की मांग कर चुके हैं। बिल्कुल। और 3 मार्च 2011 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होते थे, उन्होंने भी मांग की थी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी से कि देश के किसानों को झूठी घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, देश के किसानों के लिए एमएसपी का गारंटी कानून बना के दीजिएगा। तो जो उनके किए वायदे थे, हम तो उन्हीं को उनसे पूरा करवाना चाहते थे और उन वायदों अब को ये पूरा वायदे करवाने क्या के लिए बीच में फिर से अटक गए हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।